वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने नोटिस किया है अपने सब्सक्राइबर्स में। ओके, देखो जैसे कल के दिन मैंने आपको क्या बताया कि 16,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 16,950 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आज का हाई कितना था? 16,947। इसके साथ मैंने वीडियो में आपको ये भी बताया था कि डाउन साइड लेवल्स क्या होंगे और कौन से लेवल टूटने पे नीचे का गैप फिल होगा। ठीक है, तो जब मैं या कोई भी अगर निफ्टी को एनालाइज कर रहा है ना, तो हमें दोनों साइड की बातें करनी पड़ती है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि कल ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा बस ये बता दो, तो ये कोई भी नहीं बता सकता है। दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो आपको ये बता दे कि कल के दिन मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तुक्का मार सकते हैं, एनालिसिस के हिसाब से इंसान आपको बता सकता है कि चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन अगर आप मार्केट में हो तो आपको दोनों साइड में आपको प्ले करना आना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स में ये ट्रेड नोटिस किया है जो एक साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर मैंने बोल दिया कि नीचे में एक गैप रह गया, गैप फिल होते ही होते हैं। ठीक है, अभी नहीं होगा, बाद में फिल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के आज फिल होगा, प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर इमीडिएट गैप्स है, जैसे कल क्या था, कल हम कहाँ पे थे, 16,700 के अगर हम आसपास में थे, तो इसके एकदम इमीडिएट गैप जो भी रहेंगे वो फिल होने के चांसेस हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो फिल होगा अब एकदम इमीडिएट बेसिस पे फिल होने वाला है। हो सकता है वो कुछ टाइम बाद फिल हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आप लोग इमोशनल ड्रिवन हो जाते हो। अगर आपने समझ लो आपका बायसनेस है कि मार्केट गिरना चाहिए, और बायसनेस कैसे आता है, अगर आप ओवरनाइट कोई पोजीशन कैरी कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप समझ लो कल के दिन आपने कोई पुट खरीदा होगा और आप पुट कैरी कर रहे हो, तो आपने मेरा वीडियो देखा, आपने सारी बातें मिस कर लिया, आपने इग्नोर किया, आपने सिर्फ इतना ही सुना कि क्या इस लेवल के नीचे गैप फिल होगा। तो ये गैप फिल होगा, बस आपके दिमाग में बस इतना ही घुसा कि गैप फिल होगा। क्यों आपने सिर्फ उतना सुना, आपने बाकी का फ़िल्टर आउट क्यों किया? क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी है। आपने शॉर्ट्स कैरी किया है, आप चाहते हो कि मार्केट नीचे जाए, इसी के लिए आप उतना ही सुनते हो जितना आप सुनना चाहते हो। अगर उससे नेगेटिव या उसके ऑपोजिट कोई कुछ बोलता है तो आप, हो सकता है कि आपको वो पसंद ना आए, फिर आप कमेंट करोगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आपने गलत बोला। तो इसी के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ काइंडली इतना आप समझ के रखो कि मैं दोनों साइड की बातें करती हूँ। मैं ऊपर के लेवल्स बताती हूँ, नीचे के लेवल्स बताती हूँ। लेवल टू लेवल प्ले करना है, ये मैंने हर वीडियो में ये साफ शब्दों में बोला हुआ है कि लेवल टू लेवल प्ले करना है। मैं आपको लेवल्स बताऊंगी, किसके ऊपर में आपको लॉन्ग जाना है, किसके नीचे में आपको शॉर्ट जाना है। तो प्लीज़ वैसे ही आप लोग ट्रेड कीजिए, ऐसे अपना बायसनेस मत क्रिएट करो। मार्केट में बायसनेस क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी मार्केट के लिए फिर आप नहीं हो। ठीक है, तो इतना आप एटलीस्ट दिमाग में लगा के रखो। और ये मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका बायसनेस रहता है, जो मुझे कमेंट से या ट्विटर में मुझे कमेंट से समझ में आता है। तो ये साइकोलॉजी है, इसको अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो आप लिटरली सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, आपको बस इतना जानना होगा कि यू हैव टू गो विद द ट्रेंड अगर अपसाइड का है तो आप ऑपोजिट ट्रेड मत लीजिए, कॉन्ट्रा ट्रेड तब तक मत लीजिए जब तक हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ना है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें ना, तो ट्रेंड बहुत ही सॉलिड वे में पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई जो बना है ना, ये स्विंग हमने तोड़ के आज हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये आप देखो, ये जो एक स्विंग हाई था जहाँ से हम फॉल हो गए थे, इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ये एक अच्छी बात है। और अगर मैं आपको कितने टाइम से बोल रही हूँ कि ये जो एरिया है, ये यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बरकरार है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी तक हम नेगेटिव नहीं हुए हैं, ट्रेंड इज़ पॉजिटिव। थोड़े बहुत गैप जो रहते हैं वो फिल हो सकता है अगर वो मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आता है तो लेकिन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, विच मीन्स बाय ऑन डिप वाला सिनेरियो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन आपने एंड ऑफ द डे आप 3:30 बजने वाले हैं और आपने कॉल ख़रीद के आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ये चीज़ गलती कभी मत कीजिएगा, स्पेशली जब आप देख रहे हो कि हम साइकोलॉजिकल लेवल के सामने आ चुके हैं। अब देखो, ये तो एकदम सिंपल एक चीज़, कभी कभी ना टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। 17,000, 15,000, 16,000, 19,000, ये सब जो फिगर्स हैं ना, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल का काम करते हैं। तो अगर कभी भी निफ्टी, अभी तो वो 17,000 के पास है, कल को अगर वो 18,000 के पास होगा ना, तो कभी भी ना
ये सारे टाइम पे ना आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर क्लोजिंग इन सब फिगर्स के आसपास हो रही है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस आ सकता है, दोनों साइड के चांसेस हैं। अभी ये जो एरिया है ना, इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो ये इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर अभी हम निकल चुके हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। इस स्विंग के ऊपर हम निकल चुके हैं, ये एक सेकंड पॉजिटिव साइन है। थर्ड, अब हम देख सकते हैं कि कितना तक हम रिट्रेस हो सकते हैं। तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट में ड्रॉ करते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 16,550 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब इस ट्रेंड का अगर ये वापस से थोड़ा इस तरीके से ये चल रही है, राइट, अगर ये थोड़ा रिट्रेस होना चाहती है तो 16,550 तक हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। कल नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कल हम 550 पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड का बता रही हूँ कि अगर यहाँ से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन होता है तब तो हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, पर अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है किसी भी कारण से तो ये लेवल्स आपके लिए ओपन रहेंगे नीचे के साइड में, ओके। तो पोजिशनल उस हिसाब से आप अपना सेटअप कर सकते हो। अभी कल क्या है ना, कल जो जुलाई मंथ है उसका मंथली क्लोजिंग भी है। तो मंथली कैंडल देखोगे ना आप, ये जो जुलाई की जो मंथली कैंडल बन रही है ये बहुत ही अच्छी एक कैंडल फॉर्म हो रही है। कल का अगर एक और दिन हमें पॉजिटिव मिल जाता है तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल। और आप पिछले हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने मंथली कैंडल्स के आप हिस्ट्री उठा के देख लो कि जब भी देखो बैक टू बैक यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बने हैं हमारे पिछले 3 महीने में, हमें बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स मिले हैं, राइट। उसके बाद अगर कल के दिन भी एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है तो हमें यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल मिलने वाला है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो इसके लिए आप पीछे कोई और हिस्ट्री उठा के देखो कि कब हमें ऐसे बैक टू बैक 3 मंथली कैंडल मिले थे। देखो यहाँ पे मिला था 2020 के बिगिनिंग में, ठीक है, कोविड के वक्त में 3 बैक टू बैक मंथली रेड कैंडल्स के बाद जैसे ही एक ग्रीन कैंडल, एक अच्छी खासी एक ग्रीन बुलिश कैंडल क्रिएट हुई, तो आप देखो हमने कितना अच्छा ऊपर की तरफ मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमने रैली दिखाई है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो 4 बैक टू बैक मंथली रेड क्लोजिंग हुई, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से हमें एक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अच्छी एक रैली देखने को मिली। तो उस हिसाब से अगर कल की क्लोजिंग, जो कि हाईली प्रोबेबिलिटी दिख ही रहा है, ऐसा कुछ तो ब्लंडर नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियसली मंथली क्लोजिंग हमारी पॉजिटिव ही होने वाली है, तो वो तो हमें दिख ही रहा है। तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि अगस्त का जो महीना है या फिर अपकमिंग जो महीने हैं, लॉन्ग ट्रेंड जो मैं बताई, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपकमिंग महीने हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं बेस्ड ऑन द क्लोजिंग, ओके। अब इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं। तो देखो सपोर्ट लेवल्स तो हमें इमीडिएट दिख जाएंगे। तो 5 मिनट्स के चार्ट में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले हमने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक ब्रेकआउट आया, फिर वापस टेस्ट करने आए, फिर यहाँ से हमने रैली दिखाई। एक और चीज़ आप सीख सकते हो कि कभी भी अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अगर वहाँ से ब्रेकआउट आता है और वो वापस टेस्ट करने आती है, उसी रेजिस्टेंस को वो टेस्ट करने आती है और फिर वापस से वहाँ से बढ़ती है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है और वो ऊपर की तरफ का ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, और एक चीज़ है जो मैंने आपको बताया हुआ है, 15 मिनट्स का जब कैंडल फॉर्म होता है सुबह का, 9:15 से 9:30 का जो कैंडल फॉर्म होता है, उसके ऊपर का जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलता है, तो देर आर हाई चांसेस कि वो अप ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन होता है 15 मिनट्स के कैंडल का, तो थोड़ी बहुत आपको नीचे की तरफ ट्रैवल जर्नी मिल सकती है जहाँ पे आप शॉर्ट साइड खेल सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज लगा के भी आप चेक कर सकते हो। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो ट्रेंड है वो अच्छा होता है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग होती है तो देर आर चांसेस कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव है, ओके। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे में शॉर्ट साइड कब प्ले करना है, तो यहाँ पे देखो ये जो लेवल है, ये लेवल है 16,850, ओके। इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो आप शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हो और लेवल टू लेवल चलना है। मतलब जो मैं आपको टारगेट बता रही हूँ वैसा ही उसी के आसपास में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। तो अगर 16,850 के नीचे निकलता है और 15 मिनट्स की कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन हो रही है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि 15-20 मिनट इस लेवल के नीचे निफ्टी सस्टेन हो रहा है, तो आपका पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो होगा 16,793 का, ठीक है। मतलब मान के चलो 16,790, 16,800, मतलब 50 पॉइंट्स, ओके।
तो 16,850 के नीचे 16,800 एंड 16,800 के नीचे 16,750। तो बेसिकली 16,850, 16,800 एंड 16,750 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं जैसे जैसे ही नीचे की तरफ गिरने लगेगा। अगर 16,750 क्या है ना, ये गैप का ऊपरी हिस्सा है, ये जो एक गैप अप ओपनिंग हुई है ना, इस गैप का ये ऊपरी हिस्सा है 16,750। तो ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है निफ्टी के लिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो ये जो इमीडिएट गैप है ये फिल हो जाएगा। ये इमीडिएट गैप आपका फिलअप हो सकता है 16,650 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं, 16,850, 16,800, 16,750। 16,750 इज़ अ मेजर सपोर्ट। अगर 16,750 के आसपास आता है तो पहला, क्योंकि ट्रेंड अभी थोड़ा अप ट्रेंड है, अगर इस साइड में आपको मिल जाता है तो बाय ऑन डिप के हिसाब से यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो स्टार्टिंग में। अगर बाई चांस समझ लो गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है 16,750 के आसपास, तो हमारा जो सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बाइंग करने का, लेकिन प्राइस एक्शन शुड सपोर्ट 15 मिनट्स कैंडल देख के ही हम डिसाइड करेंगे, ओके। और अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, जो कि बहुत दूर की मैं बात बोल रही हूँ, इतना तो हो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो 16,750, ओके, 16,750 में बाइंग एरिया है, इट इज़ अ गुड सपोर्ट एरिया। उसके नीचे 16,660 के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। ऊपर के लिए क्या है ना, हमें डेली चार्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स बहुत पीछे में है। मई के महीने के लेवल्स हमें देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या फोकस में रखना है कि 200, ये जो रेड लाइन एक आपको दिख रहा है ना हल्का फुल्का, ये 17,029 वाला लेवल है, ये है 200 DMA, ओके, 200 डेली मूविंग एवरेज निफ्टी का। इसके ऊपर अगर हमारी मंथली क्लोजिंग हो गई, मतलब जून का महीने का जो क्लोजिंग है अगर 17,029 के ऊपर हो जाता है, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द अगस्त मंथ, ओके। क्यों? क्योंकि हमने 200 EMA तो ऑलरेडी हमने क्रॉस कर लिया। 200 EMA तो 16,520 पे था ही। 1729 ये लेवल है 200 डेली मूविंग एवरेज। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है मंथली मैं बोल रही हूँ डेली कैंडल, तो ये बहुत ही पॉजिटिव होगा हमारे लिए। हमारा जो आगे का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट, ऑलरेडी अभी अप ट्रेंड चल रहा है, एक अच्छा एक बुलिश मूवमेंट में हम कन्वर्ट हो सकते हैं। तो 200 DMA क्रॉस करके क्लोज करना बहुत अच्छा पॉजिटिव साबित होगा, ओके। तो इसी के लिए ना हम कल के दिन देखो, अभी ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, तो अगर 16,950 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहे हैं ना, तो आपका पहला टारगेट तो डायरेक्ट 200 डे मूविंग एवरेज ही होगा, जो कि है ये, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तो यहाँ पे आप शॉर्ट प्ले कर सकते हो, ठीक है। वो आपको रिवर्सल आना चाहिए, और अगर आपको रिवर्सल नहीं आता है तो आप जस्ट लीव। अभी आप इस पे ज़्यादा फोकस मत करो कि अगर आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं आता है तो आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। 17,030 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है 15-20 मिनट्स, तब आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। 17,030 के ऊपर 17,030 के ऊपर का पहला टारगेट आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 17,140 का। ये लेवल हमने कहाँ से निकाला है, पिछले कैंडल की क्लोजिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख दी है। 17,030 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हमें मिलती है 15-20 मिनट्स की कैंडल की, तो इंट्रा डे में जो आपके लेवल्स आ सकते हैं वो है 17,140 का पहला, एंड देन 17,200-250, ओके। तो आपको अकॉर्डिंगली 60-100 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है। और डेली कैंडल क्लोजिंग अगर 17,029 के ऊपर हो गई, मतलब 200 DMA के ऊपर हो गई, तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर के लेवल भी मैंने आपको बता दिए। बाई चांस अगर बहुत ह्यूज गैप अप होता है तो 16,250 के ऊपर जो हमारे टारगेट्स हैं ना, वो 17,400 पे हैं। ये एक लेवल जो है, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसका ये शोल्डर है। तो 17,400 के लेवल्स हमें दिख जाएंगे। अगर 16 मैंने क्यों लिखा है, 17,250, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 16 लिख दिया है। 1730 के ऊपर 17,140, 17,250 एंड देन 17,400 के डायरेक्ट टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। अप ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा। बीच बीच में देखो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आएगी, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया और अब बस अब क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड अप है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो आएगी। देखो ना, पहले भी आई है, हम अप ट्रेंड में थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम देखो अप ट्रेंड में थे, यहाँ से ऊपर तक गए, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गए, फिर रिट्रेसमेंट लिया। तो इसी के लिए मैं बोलती हूँ ओवरनाइट कैरी मत करो, लेकिन पोजिशनल ट्रेड आप अकॉर्डिंगली कैरी कर सकते हो।
बैंक निफ्टी के लिए क्या है, ऊपर के लेवल, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200 DMA के ऊपर ट्रैवल कर चुका है और अभी वो 200 DMA के ऊपर ही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन तो है ही बैंक निफ्टी के लिए। 37,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 37,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो पहला टारगेट आपका 150 पॉइंट्स का होने वाला है, ठीक है, मतलब 37,550 570 के आसपास। 35,550 35,570 अगर टूट जाता है तो 37,700, ये क्या मैंने लिखा, 37,700 के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 37,400 के ऊपर 37,550 पहला 150 पॉइंट्स का टारगेट आपका रहेगा। 37,550 के ऊपर अनदर 150 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा 37,700 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गए ऊपर के लेवल्स। नीचे के लेवल्स में क्या है वो तो आप 5 मिनट्स के चार्ट में ही देख सकोगे कि कहाँ पे हम बार बार आज के दिन सपोर्ट ले रहे थे। पहले हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये जो एक लेवल है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। और ये जो लेवल है, ये आपका जो लेवल है, इट इज़ अराउंड 37,250, ओके, 37,250। 37,250 के नीचे आप शॉर्ट साइड का प्लानिंग कर सकते हो। पहला टारगेट आपका डायरेक्टली रहेगा 37,100, मतलब 150 पॉइंट्स का नीचे का डाउन साइड आपको मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो 37,250 यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके, 37,250 के नीचे 37,100, 37,100 के नीचे 37,050 या 37,000 लेके चलो, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा वो, ठीक है। तो ये लेवल जो है 37,250, 37,100, 37,000, ये लेवल्स बैंक निफ्टी में हमें नीचे के साइड में मिलते हैं। आपको 150 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। थोड़ा स्लो हो रहा है क्या वीडियो, मुझे नहीं पता। FII DII आज के दिन नेट बायर्स थे, दोनों ही नेट बायर्स थे। तो FII की आज के दिन 1637 करोड़ की बाइंग रही है एंड 600 करोड़ की बाइंग रही है DII की तरफ से। ओवरऑल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा है, लेकिन SGX निफ्टी अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। कल का हम कल देखेंगे। आप आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मुझे बताना है, मैंने सेरेब्रा के ऊपर कुछ दिन पहले, कल ही मैंने वीडियो बनाया था सुबह, तो वो वहाँ से अभी तक ऑलरेडी 5.5% आपको रिटर्न दे चुका है। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट तो कर लिया, खरीद तो लिया, लेकिन बेचना भी तो है ना। तो एक दिन में 5.5-6% मिल रहा है, तो ज़रूर से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।